चल रहा है न्यूटन वलय, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कल आपको इसमें बता दिया था, एक प्रकार का फ्रिंज प्रतिरूप होता है, न्यूटन ने सबसे पहले इसको लिखा था, और इसमें जो व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं वो वृत्ताकार वलय के रूप में बनती हैं, इसीलिए इसको न्यूटन वलय नाम दिया गया, ठीक है। तो सेटअप कुछ ऐसे होता है, जैसे आप साथ साथ बनाते चलें भले। ये प्लेट है, उस प्लेट P पर समतलोत्तल लेंस को रखा, अधिक वक्रता त्रिज्या का समतलोत्तल लेंस रखा, ठीक है। इस समतलोत्तल लेंस पर प्रकाश जो है अभिलंबवत आपतित हुआ, ठीक है, इस तरीके से। जहां पर एक कांच की प्लेट ली गई थी जी, जिसको नाम दे दीजिए, जो कि 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। एक बार और समझा देंगे, एक बार डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर है प्रकाश स्रोत S, ये भी बनाना हो या मत बनाओ, क्योंकि फनाकार फिल्म तो यही बन रही है ना कॉर्नर्स पर, इसलिए। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रकाश स्रोत S है, उससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है एकवर्णी प्रकाश स्रोत पे, उसको हमने उत्तल लेंस पर प्रकाश को फोकसित किया, फोकसित करने के बाद प्रकाश क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। वो प्रकाश को हमने आपतित करवाया एक 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई प्लेट G पर, ठीक है। इस पर ये प्रकाश आपतित हुआ, आपतित होने के बाद क्या होगा, परावर्तित होगा, इस दिशा में वो परावर्तित हुआ। इस तरीके से वो इस समतलोत्तल लेंस पर और प्लेट P के बीच जो फनाकार फिल्म बन रही है उस फिल्म पर आपतित होता है। तो आपको मैंने बताया था, जब फनाकार फिल्म पर प्रकाश आपतित होता है तो क्या होता है, आयाम विभाजन द्वारा परावर्तित प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं। तो एक तो इसके ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित होगी, दूसरी कौन सी होती है, जो अंदर जाके इसके निचले वाले पृष्ठ से, इस तरीके से, यही बताया था, इस तरीके से लिया था। देखो यहाँ पर प्रकाश आपतित हुआ था। अब ये चीजें यहाँ इतनी छोटी जगह में बन नहीं सकती हैं, इसीलिए आपको पहले मैंने फनाकार वायु की फिल्म बता दिया था। यहाँ पर प्रकाश इधर आपतित होता है, यहाँ आपतित होने के बाद में इधर, फिर उसके बाद फिर से आयाम विभाजन द्वारा इसका कुछ भाग परावर्तित हुआ है, कुछ अपवर्तित हुआ, फिर यहाँ पर फिर से कुछ इधर दिशा में, कुछ यहाँ पर विभाजन हुआ, फिर यहाँ पर आधा इधर और आधा इधर। तो इस तरीके से ये दो परावर्तित प्रकाश किरणें मिलती हैं हमें फिल्म के ऊपरी पृष्ठ पर, ये दो मिल रही हैं, वही दो पृष्ठ फिल्म में मैंने ये परावर्तित प्रकाश किरणें बनाई हैं। समझ गए ना, ये वाली जो परावर्तित किरणें थी, एक तो यहाँ से हुई है ऊपरी पृष्ठ से, दूसरी वाली नीचे वाले पृष्ठ से। तो एक प्रकाश किरण यहाँ से मिली है परावर्तित, और दूसरी वाली जो है वो निचले पृष्ठ से है, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक प्रकाश किरण आपतित हुई तो फिल्म के एक तो ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश किरण मिलती है और एक निचले पृष्ठ से, ठीक है। ये आपको पहले डिटेल में पूरा पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमें डायरेक्ट यहाँ पर दो परावर्तित प्रकाश किरणें बना देते हैं। इसी तरीके से बनानी है, ठीक है। ये आपतित हुई है इस पर, तो फिल्म के एक तो ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित हुई है, दूसरी फिल्म के निचले पृष्ठ से। थोड़ा बहुत वो अंतर होगा, पर इतनी छोटी जगह में वो बना नहीं सकते कि इधर बिरल में सघन में, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि दो परावर्तित प्रकाश किरणें मिलती हैं ये वाली। अब इनमें हम पथांतर निकाल करके इनके व्यतिकरण से हमें क्या मिलता है, इन दोनों परावर्तित प्रकाश में इन दोनों किरणों के अध्यारोपण से क्या मिलता है, व्यतिकरण प्रारूप मिलता है, और व्यतिकरण प्रारूप में संपोषी और विनाशी दोनों की कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वायु फिल्म बन रही है, तो इसमें भी ऊपरी पृष्ठ से और निचले पृष्ठ से सेम इसी तरीके से बनानी है, ठीक है। ऊपरी पृष्ठ से और नीचे पृष्ठ से, यहाँ पर ये ऊपरी पृष्ठ हो गया फिल्म का, ये निचला पृष्ठ, ये हो गई आपकी फनाकार फिल्म, ठीक है, जिसके बीच में आप एंगल थीटा है दोनों पृष्ठों के बीच में, ठीक है। अब ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है इनमें क्या होगा,
अतिव्यापन से व्यतिकरण प्रारूप मिलता है और उसको हम यहाँ पर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी जिसे बोलते हैं। सेंटर में बना लेना इसको, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो जो अब इस चीज में एक बात और आप समझ लो ठीक तरीके से, ये मिटा दूं ना, समझ में आ गया? ये इसीलिए बताया है कि एक इस फनाकार फिल्म के ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश किरण प्राप्त होती है, एक निचले पृष्ठ से होकर जाती है जो, तो दो परावर्तित प्रकाश किरणें मिलती हैं जब एक प्रकाश किरण आपतित होती है। ठीक है, तो ये वाली आपकी आपतित किरण हो गई, दो परावर्तित हो गई, यहाँ पर भी ये वाली आपतित किरण हो गई और दो परावर्तित हो गई। अब आपको ऐसा लग रहा होगा इसको देखने पर कि इसमें दो फनाकार वायु की फिल्म बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दो फनाकार वायु फिल्म नहीं बन रही है, एक ही फिल्म है। कैसे है कि जो ये लेंस है ना, ये मैंने कल भी बताया था आपको कि ये जो आपकी प्लेट है वो इस तरीके से ना होकर के एक समतल है। आप ऐसा मान लीजिए कोई समतल प्लेट है, ये बेंच मान लिया आपने, बेंच की लंबाई है, चौड़ाई है, समतल प्लेट हो गई, उस पर आपने कोई, जैसे ये समतलोत्तल लेंस है, समतलोत्तल लेंस एक कटोरे की तरह हो सकता है। ठीक है, कटोरा हो गया, उस पूरी बेंच पर आपने एक कटोरा रखा हुआ है, तो आप सोचिए पूरे गोले में एक फनाकार फिल्म बनेगी कि नहीं? कटोरा आपका इस तरीके का है, इस तरीके का है पूरा गोल, तो फिल्म तो पूरे में बन रही है ना इस तरीके से। समझ में आ रही है ना मेरी बात? फिल्म जैसे मान लीजिए यहाँ पर समतल है और ये आपका कटोरा है इस तरीके से, तो फिल्म यहाँ पर भी बन रही है और यहाँ पर भी, पूरे में एक ही फिल्म है वो, पर उसको मैं 3 डायमेंशन में बना तो नहीं सकती। समझ रहे हैं ना? फिल्म में कोई ऐसा नहीं है कि एक इधर बनेगी और एक इधर बनेगी, कटोरा तो पूरा इस तरीके से होगा ना। जैसे आप और इसको और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये आपकी प्लेट हो गई, इस पर इस तरीके से ये रखा हुआ है, तो ये जो पार्ट है खाली खाली, ये तो चारों तरफ होगा ना। समझ गए ना मेरी बात? चारों तरफ होगा। अब ये जो फिल्म है वो चारों तरफ है, तो चारों तरफ हमें क्या मिलेगा? परावर्तित प्रकाश किरणें मिलेंगी, उनमें अध्यारोपण होगा और वहां से हमें व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए कि समायोजन कैसे होता है, फिर उसके बाद और बताएंगे कि इसमें वलय के रूप में क्यों बनती हैं। ऐसा लिख लो, पॉइंट्स के रूप में बना के लिख लेना। न्यूटन वलय फनाकार वायु फिल्म से, या फिर आप कोई भी फिल्म ले लीजिए, फिल्म फनाकार फिल्म से व्यतिकरण द्वारा, फनाकार फिल्म से व्यतिकरण द्वारा प्राप्त एक फ्रिंज प्रतिरूप होता है, फ्रिंज प्रतिरूप होता है। ठीक है, जिसमें संकेंद्रीय, इस चीज को और मैं एक बार समझा दूंगी कि संकेंद्रीय ही क्यों बनती हैं। इसमें संकेंद्रीय वलयाकार व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, न्यूटन वलय फनाकार फिल्म से व्यतिकरण द्वारा प्राप्त एक प्रकार का फ्रिंज प्रतिरूप होता है, जिसमें संकेंद्रीय वलयाकार व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूटन वलय बोलते हैं, जिन्हें न्यूटन वलय कहा जाता है। जिन्हें न्यूटन वलय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब इसका समायोजन लिख लीजिए यहां पर कि समायोजन कैसे किया जाता है। समायोजन करने के लिए क्या करते हैं? इस समायोजन में कांच की प्लेट P, मैं एक बार लिख लेती हूँ फिर एक एक पॉइंट आपको बता दूंगी। कांच की प्लेट P व समतलोत्तल लेंस के मध्य फनाकार
फिल्म, मतलब कांच की प्लेट पी और समतलोत्तल लेंस को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि उनके बीच में क्या है, फनाकार फिल्म बनती है, फनाकार फिल्म बनती है। ठीक है, इस फनाकार फिल्म पर, दूसरा पॉइंट लिखना, इस फनाकार फिल्म पर पैंतालीस डिग्री कोण पर झुकी प्लेट जी द्वारा परावर्तित प्रकाश अभिलंबवत आपतित कराया जाता है, जो कि प्लेट जी पर प्रकाश स्रोत एस से आपतित होता है। ठीक है, इस प्रकार अभिलंबवत आपतित प्रकाश फनाकार फिल्म पर अभिलंबवत आपतित प्रकाश फनाकार फिल्म के ऊपरी व निचले पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश किरणों के मध्य अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। यह व्यतिकरण प्रारूप फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है। मोटाई कितनी है, जो क्योंकि फनाकार फिल्म की मोटाई हर पॉइंट पर अलग अलग होगी, थीटा एंगल पर है ना, तो फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है। कैसे होगा वो हम ही बताते हैं। ठीक है, एक बार ये पूरा लिख लो, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट आपको बता देंगे। लिख लिया इतना? अब उसके बाद सुनो, न्यूटन वलय क्या है? फनाकार फिल्म से व्यतिकरण द्वारा प्राप्त एक फ्रिंज प्रतिरूप होता है। फनाकार फिल्म बन रही है, उससे व्यतिकरण द्वारा प्राप्त एक फ्रिंज प्रतिरूप होता है, जिसमें संकेंद्रीय वलयाकार व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? न्यूटन वलय कहते हैं। ये चीज अभी आपको बताएंगे कि संकेंद्रीय कैसे बनती है। इतना लिखने के बाद में उसके बाद आपको समायोजन लिखना है। समायोजन में क्या है? एक कांच की प्लेट पी जिस पर आप रखते हैं समतलोत्तल लेंस एल को रखा जाता है। अब कांच की प्लेट पी और समतलोत्तल लेंस के मध्य में क्या बन रही है? एक वायु की फनाकार फिल्म बनती है, और वो कैसी बनेगी? चारों तरफ बनेगी। ऐसा नहीं है कि वो दो ही जगह बनेगी, ऐसा नहीं है, चारों तरफ बनेगी। इस चीज को आप दिमाग में बिठाएं कि ये लेंस मैं 3D में बना नहीं सकती इस चीज को, तो ये जो फिल्म है वो चारों तरफ बनेगी। एक उस समतल पे आपने कटोरा रखा है, तो चारों तरफ फिल्म बनेगी कि नहीं? चारों तरफ बनेगी। ठीक है, 45 अब फिल्म बन जाती है। इस फनाकार फिल्म पर 45 डिग्री कोण पर झुकी प्लेट जी द्वारा परावर्तित प्रकाश अभिलंबवत आपतित कराया जाता है, जो कि प्लेट जी पर एस से आपतित होता है। प्लेट जी पर स्रोत एस से प्रकाश आपतित हुआ। इस 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई प्लेट पर आपतित प्रकाश क्या होगा?
ये परावर्तित प्रकाश है। इस प्लेट जी द्वारा तो परावर्तित ही है ना, प्लेट जी पर स्रोत एस से प्रकाश आपतित हुआ है और इससे परावर्तित प्रकाश इस वनाकार फिल्म पर अभिलंबवत आपतित हुआ है। समझ रहे हैं कि इस प्लेट जी से परावर्तित प्रकाश इस वनाकार फिल्म पर अभिलंबवत आपतित हुआ है। उसके बाद इस प्रकार अभिलंबवत आपतित प्रकाश फनाकार फिल्म के ऊपरी व निचले पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश के मध्य अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। जो अभिलंबित प्रकाश आपतित हुआ वो कहाँ जाता है, वनाकार फिल्म के ऊपरी व निचले पृष्ठ से क्या मिलेगा, परावर्तित प्रकाश, और उनके मध्य क्या होगा, अध्यारोपण। अध्यारोपण से हमें क्या मिलता है, व्यतिकरण प्रारूप मिलता है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए, समझ में आ जाएगा। तो ये अपने तरीके से भी लिख के आ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि व्यतिकरण प्रारूप फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है। अब आप एक बात समझिए, ये आपका जहां पर सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। सेंटर पॉइंट से मान लीजिए कोई एक व्यतिकरण प्रारूप इस डिस्टेंस पर बनता है, जैसे मैंने कल आपको ये बताया था, जैसे ये फिल्म बन रही है, ठीक है। इस फिल्म से सेंटर से xn दूरी पर, जहां पर फिल्म की मोटाई कितनी है, tn है, सेंटर से xn दूरी पर जहां पर फिल्म की मोटाई tn है, उस tn पर कोई व्यतिकरण फिल्म बन रही है, कोई व्यतिकरण फ्रिंज बन रही है। तो जो व्यतिकरण फ्रिंज यहाँ पर tn डिस्टेंस पर बनेगी, और कंडीशन क्या थी, 2 म्यू tn cos थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। मान लीजिए कोई अदीप्त फ्रिंज बनती है तो उसके लिए ये होता है 2 म्यू tn cos थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला। tn इस जहां पर जो फ्रिंज बन रही है उस फ्रिंज पर फिल्म की मोटाई है, म्यू इसका अपवर्तनांक है, और लैम्डा उस प्रकाश जो आपतित हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। तो tn मोटाई पर कोई भी फ्रिंज बन रही है, अब पता नहीं कि वो दीप्त है या अदीप्त है, तो उसके लिए कंडीशन ये है, हमने मान ली कि वो अदीप्त है, अदीप्त के लिए n लैम्डा आता है, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि tn मोटाई पर, आपको पता है tn मोटाई पर एक ही फ्रिंज बनेगी, हर एक मोटाई पर अलग अलग फ्रिंज बनेगी। तो tn मोटाई यहाँ पर है, वही tn मोटाई तो यहाँ पर होगी, समझ रहे हैं। जो tn मोटाई यहाँ पर होगी वही tn मोटाई यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो सेम ही होगी। तो अब यहाँ पर दो के लिए समझ लिया आपने, एक ही फ्रिंज बनेगी। अब ऐसा मानिए कि ऊपर से मिटा देती हूँ फिर समझाऊंगी। कि देखो आपने ये वाला समतल लिया, ठीक है, ये प्लेट हो गई आपकी P, इस पर आपने ये समतलोत्तल अधिक वक्रता त्रिज्या का ये कटोरी की तरह कोई वो हो गया, समतल ऊपर बन गया और ये उत्तल बन गया पार्ट, तो ये समतल उत्तल लेंस हो गया। चारों तरफ tn मोटाई क्या होगी, इस तरीके से हो जाएगी, जैसे ये आपका कौन ये पॉइंट हो गया जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेट P को, कटोरा जहां पर रखा हुआ प्लेट P को इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे tn डिस्टेंस पर ये फिल्म है tn डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये tn मोटाई है xn दूरी पर, सॉरी xn दूरी पर tn मोटाई हो जाएगी इस फिल्म की। यहाँ पर एक मान लीजिए दीप्त बन रही है, तो इधर भी tn डिस्टेंस पर दीप्त बनेगी, ठीक है। इधर भी tn डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों तरफ फिल्म बन रही है, दोनों तरफ डिस्टेंस सेम होगी, तो एक ही फ्रिंज तो हो जाएगी वो। उसके बाद अब वो फ्रिंज फनाकार फिल्म क्या है, चारों तरफ है, तो वो यहाँ पर भी तो होगी, उसकी मोटाई इतनी ही होगी, यहाँ पर भी उसकी मोटाई इतनी ही होगी, यहाँ पर भी इतनी होगी। तो इस तरीके से जो फिल्म है वो क्या है, उसकी वृत्तीय सममिति है, आप ऐसा बोल सकते हैं। फनाकार फिल्म की यहाँ पर क्या है, वृत्तीय सममिति होने के कारण इन सभी बिंदुओं पर एक जैसी फिल्म बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सब पर फिल्म की मोटाई क्या है, समान है। व्यतिकरण प्रारूप फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मान लीजिए tn डिस्टेंस पर आपकी क्या बन रही है, कोई दीप्त फ्रिंज बन रही है, तो यहाँ पर दीप्त बनेगी तो यहाँ पर भी तो दीप्त बनेगी, और चारों तरफ tn डिस्टेंस पर दीप्त दीप्त दीप्त, और इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाएगा, वो दीप्ति दिखेगा। सभी पॉइंट क्या है, पास पास होंगे, तो एक तरीके से एक ऐसा गोला दिखेगा जो आपको दीप्त दिखेगा। इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ कैसा दिखेगा, आपको दीप्त दिखेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ tn डिस्टेंस पर आपकी कोई दीप्त बनती है, और फिर यहाँ से इस यहाँ पर, क्योंकि ये फिल्म थोड़ी छोटी बनाई है मैंने, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर tn+1 डिस्टेंस पर
एकांतर क्रम में नेक्स्ट कौन सी बनेगी? अदीप्त बनेगी। तो अदीप्त मान लीजिए यहाँ पर बनती है, ठीक है, इससे नेक्स्ट क्या होगी? अदीप्त होगी। तो इतनी डिस्टेंस पर जब अदीप्त बनती है तो इधर भी इतनी डिस्टेंस पर क्या बनेगी? अदीप्त। मान लीजिए इसको n+1 नाम दे देती हूँ। tn पर तो दीप्त बन रही थी और tn+1 पर अदीप्त बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अदीप्त, इतनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी, वो भी अदीप्त। तो इतनी डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर क्या बनेगी? अदीप्त बनेगी। तो उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ अदीप्त हो जाएगा। तो दीप्त के बाद क्या आ जाएगा? फिर एक अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त। इस तरीके से यहाँ पर कैसा फ्रिंज प्रारूप मिलेगा तुम्हें? संकेंद्रीय वलयों के रूप में, ठीक है। क्योंकि फिल्म जो है आपकी वो 3D में बनी हुई है। इस चीज को याद रखना कि दो फनाकार फिल्म नहीं है, इसमें एक ही फिल्म है और वो गोलीय सममिति में है फिल्म, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब लिख लेते हैं इस लाइन को। फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है। एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फनाकार वायु फिल्म में, यहां फनाकार फिल्म में वृत्तीय सममिति वायु फिल्म में वृत्तीय सममिति होने के कारण, वृत्तीय सममिति होने के कारण उन बिंदुओं का बिंदुपथ, उन बिंदुओं का बिंदुपथ जहां फिल्म की मोटाई समान है, जहां फिल्म की मोटाई समान है, उन बिंदुओं का बिंदुपथ जहां फिल्म की मोटाई समान है, तो वो पथ कैसा हो जाएगा? बिंदुपथ। वृत्तीय सममिति है तो जहां पर फिल्म की मोटाई समान समान होगी उन बिंदुओं का बिंदुपथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार होगा ना, अभी बताया था। समान है, वृत्ताकार, उन बिंदुओं का बिंदुपथ कैसा होता है? वृत्ताकार। उन बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्ताकार होता है। इस कारण इस समायोजन से बनने वाली फिल्में, इस कारण इस समायोजन से बनने वाली किरणें, इस समायोजन से बनने वाली किरणें, बनने वाली फ्रिंजें संकेंद्रीय वलयाकार होती हैं। संकेंद्रीय वलयाकार प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि tn डिस्टेंस पर कोई दीप्त बन रही है, तो इधर tn डिस्टेंस पर और जितनी भी tn डिस्टेंस जो गोलीय सममिति होगी वहां पर सब पर क्या बनेगी? दीप्त दीप्त। और उन दीप्त बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाएगा? वृत्ताकार होगा और वो क्या हो जाएगी? एक दीप्त वलय बन जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे इसको, जैसे यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, इससे tn डिस्टेंस पर ये मान ली ये सभी tn हो गई। यहाँ पर सभी दीप्त बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? दीप्त वलय। नीचे से मिटा देती हूँ। इधर भी tn, सभी tn होंगे। त्रिज्या तो समान होती है ना किसी भी वृत्त की, देखेंगे तो सभी tn डिस्टेंस पर क्या होगा? एक पर इधर दीप्त बन रही है तो इधर भी दीप्त, सभी tn डिस्टेंस पर दीप्त दीप्त बनेगी और उन सभी दीप्त बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो जाएगा? दीप्त वलय बन जाएगी। दीप्त बिंदुओं का, समझने के लिए लिखा रही हूँ बस, ये दीप्त बिंदुओं का बिंदुपथ दीप्त वलय बन जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट पर एकांतर क्रम में tn+1 डिस्टेंस पर यदि अदीप्त बनती है इधर, तो इधर भी क्या होगी? अदीप्त। और सभी अदीप्त अदीप्त बिंदुओं का बिंदुपथ एक अदीप्त वलय बन जाएगी,
ठीक है, तो इसमें आप फ्रिंज प्रतिरूप बना लीजिए। कैसे होगा, जैसे आपका सेंटर में दीप्त है, फिर क्या होगा, एक अदीप्त हो जाएगी, और फिर से क्या, अदीप्त वाली को मैं बना नहीं रही हूँ, अदीप्त वाली जो बोर्ड वाला भाग है ना, काला भाग है, वो आपका अदीप्त है, और व्हाइट क्या है, दीप्त है, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, ये हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये दीप्त, फिर अदीप्त, और फिर दीप्त, फिर से क्या आएगी, दीप्त। ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल है आपका इस बार, तो आप यदि यहाँ लैब में अवेलेबल होगा तो ये एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। उसके बाद फिर ये इसको बोल दीजिए न्यूटन वलय फ्रिंज प्रतिरूप, न्यूटन वलय व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप। ठीक है, इस तरीके का फ्रिंज प्रतिरूप मिलता है, और उसको आप कहाँ से, कहाँ पे बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा, सोचने वाली बात है। ये TN+1 डिस्टेंस, जैसे ये बाउल रखा हुआ है, तो आपको यहाँ जो समतलोत्तल लेंस है ना, उस लेंस के ऊपर ही दिखाई देगा। इस ऐसा लगेगा जैसे इस लेंस के समतल पर बना हुआ है, इस तरीके की वलय दिखेंगी आपको, और ऊपर से आप सूक्ष्मदर्शी से ऐसे उसमें, जैसे ये एपरेटस रखा हुआ है, आप ऊपर से उसमें देखेंगे इस तरीके से, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके की वलय उसमें दिखाई देंगी। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पतली फिल्मों में व्यतिकरण बताया था सबसे पहले, उसके बाद फनाकार फिल्म में व्यतिकरण, और फनाकार फिल्म का ही एक एग्जाम्पल है ये न्यूटन वलय। ठीक है, तो पतली फिल्मों में जब मैंने आपको व्यतिकरण बताया था, तो उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे कोई प्रकाश आपतित होता है, आपतित होने के बाद में उसका आंशिक परावर्तन, आंशिक अपवर्तन होता है, फिर आयाम विभाजन फिर से होगा, परावर्तन और अपवर्तन। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर फिर से इस तरीके से, तो हमें क्या है, परावर्तित फिल्म के ऊपरी पृष्ठ पर परावर्तित प्रकाश किरणें मिलती हैं, और नीचे क्या है, दो पारगमित प्रकाश किरणें मिलती हैं। तो आपने परावर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण निकाला था इन दोनों में, फिर इन दोनों में हमने क्या निकाला था, पथांतर कैलकुलेट करके परावर्तित प्रकाश किरणों में आपने व्यतिकरण निकाला था। उसी तरीके से पारगमित प्रकाश किरणों में पथांतर निकाला था, यहाँ से इस पर लंब डाल के पथांतर निकाला था। तो आपने ये देखा था कि कितना आया था, आप बताइए, इसमें क्या आया था, 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आया था, पूरक व्यतिकरण मिलता था, मतलब ये कंडीशन थी कि जिस स्थिति में परावर्तित प्रकाश में हमें संपोषी व्यतिकरण मिलता है, उस स्थिति के लिए पारगमित प्रकाश में विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन मिलती है, और जिस स्थिति में परावर्तित प्रकाश में विनाशी होता है, उस स्थिति के लिए पारगमित में संपोषी होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में मैंने आपको ये चीज पतली फिल्मों में तो ये चीज दोनों के लिए करवाया था डेरिवेशन। उसके बाद ये बताया था कि पारगमित प्रकाश में क्या होता है कि हमारी इसकी तीव्रता कम हो जाती है, आयाम कम हो जाता है, जिससे जो व्यतिकरण प्रारूप मिलता है वो बहुत ही खराब और अस्पष्ट मिलता है। लेकिन परावर्तित प्रकाश में हमें व्यतिकरण प्रारूप स्पष्ट प्राप्त होता है, ये चीज मैंने लिखवाई थी। तो इसका जो प्रारूप मिलेगा वो ऊपरी पृष्ठ पर, वो तो हमें बहुत साफ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन नीचे का नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसका बार बार अपवर्तन परावर्तन होने से इसकी तीव्रता घट जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम किस में देख रहे हैं, सिर्फ परावर्तित में देख रहे हैं, पारगमित का हमने निकाला ही नहीं। ठीक है, पारगमित भी तो होगा, फनाकार फिल्म में भी मैंने सिर्फ परावर्तित का ही करवाया था, डेरिवेशन पारगमित का नहीं करवाया था। ठीक है, पारगमित का सेम वही चीजें आती हैं, बट चीजें पूरक व्यतिकरण हो जाता है कि वहां पर जो दीप्त मिलेगी वो नीचे अदीप्त, और ऊपर जो अदीप्त मिलेगी वो दीप्त, साथ में जो खराब व्यतिकरण प्रारूप मिलता है। तो एक बार रिजॉइन करो, उसके बाद बताएंगे।